ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का पवित्र श्रावण मास प्रारंभ है और इसमें अभी तक जो लोग भगवान शिव की पूजा के लिए रुद्राभिषेक की बुकिंग नहीं कराए हो, हमारी साइट से जाके करा सकते हैं। और एक दो महत्वपूर्ण चीजें बता दूं कि यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, काल सर्प योग से प्रभावित हैं, और वैसे में कई बार जब काल सर्प योग जिनकी कुंडलियों में हो और राहु या केतु की दशांतर दशा चलती है, तो वो समय बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, चाहे जिस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, करियर का हो, शिक्षा का हो, दाम्पत्य सुख का हो, करियर का हो, जिस भाग में भाग्य का हो, जिस भाव से बन रहा है उस भाव को बहुत प्रभावित कर देता है। या गोचर में जिस जगह पर हो और कुंडली में काल सर्प योग हो और उस समय दशा अंतर दशा चल रही हो, तो उसके लिए वैसे तो हर महीने की पंचमी और दसवीं तिथियां जो है काल सर्प दोष पूजा के लिए बड़ी अनुकूल मानी जाती हैं। लेकिन श्रावण मास के पंचमी तिथि को, शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये 17 अगस्त को पड़ रही है नाग पंचमी। क्योंकि एक दिन मिलता है, तो इसलिए आपकी कुंडली में अगर काल सर्प योग हो, उससे प्रभावित हो, राहु केतु की दशांतर दशा चल रही हो, तो आपको चाहिए कि आप उसकी बुकिंग कराकर शांति पूजा जो है आप उसकी बुकिंग का लाभ ले सकते हैं, करा सकते हैं। दूसरा, इस महीने में 2 ग्रहण लगेंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो ग्रहण योग में हो, यानी राहु केतु के साथ हो या राहु केतु के नक्षत्र में हो, ऐसी स्थिति में ग्रहण योग बनता है। और सूर्य यदि पीड़ित हैं तो आप मान के चलिए कि पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और विशेष करके इसको तो प्रभावित करते ही करते हैं, उसके अलावा जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस दिन का भी आप विशेष रूप से लाभ उठा सकते हैं, सूर्य ग्रहण के दिन का, और हमारी साइट से जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि हमारे यहाँ पूजा उन्हीं लोगों की ली जाती है जो हमारे हमसे पहले परामर्श ले चुके हों, मैंने रिकमेंड किया हो या कभी पूजा पाठ पहले करा चुके हों। नए लोगों की पूजा नहीं ली जाती। जो लोग पूजा पाठ अनुष्ठान कहीं से नहीं भी कराते हैं, वो कम से कम एक कपूर और लौंग का दीपक जरूर जलाया करें सुबह शाम अपने घर में भगवान शिव के सम्मुख। बहुत लाभकारी है, यकीन मानिए। स्वास्थ्य, दुख, दरिद्रता कुछ भी हो, उसमें बड़ा काम कर आता है। और बहुत छोटा सा सहज उपाय, और 2 मिनट के लिए भगवान शिव का ध्यान कर लें, लेकिन वो शांत चित्त। फोन रख दीजिए, उस समय मत चीजें देखिए, फोन बड़ा डिस्ट्रैक्टिव हो गया इस समय। तो आप फोन रख करके 2 मिनट के लिए भगवान शिव का ध्यान कर लें, वो बड़ा लाभकारी होगा। जल चढ़ा दें, जा करके अर्पित कर दें। विधिवत पूजा कर सकते हैं, करा सकते हैं, आप कराइए अपने यहाँ। और ध्यान जरूर करिए भगवान शिव का, बड़ा कल्याणकारी। क्योंकि इस कलयुग में शिव से अधिक कल्याणकारी, मतलब बाकी चीजें है, आरोग्य अलग विषय हो गया, धन अलग विषय हो गया, प्रतिष्ठा अलग विषय हो गया, वो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर हम समग्र कल्याण की बात करें, समग्र समृद्धि की बात करें, संतुलन की बात करें, तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शिव समान दूजा नहीं कोई। तो यही यही भाव मन में आता है मेरे। और भगवान शिव आप सभी के ऊपर अपनी कृपा प्रसाद बरसाते रहें। इन्हीं मनोकामना के साथ विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।